सो फ्रेंड्स, तो क्विक अपडेट में बात करते हैं टाइटल के अकॉर्डिंग। पहले स्ट्रेंजर थिंग्स के पूरे यूनिवर्स के बारे में, उसके बाद क्रॉसओवर की भी बात होगी, वो भी डेडपुल से। जी हाँ, इससे भी रिलेटेड अपडेट निकल कर आए हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। और अब सबसे पहले बात करते हैं कि असल में ये अपडेट निकल कर कहाँ से आई है। वेल, तो इसके पीछे नाम है शॉन लीवी का, जो कि असल में इस यूनिवर्स के प्रोड्यूसर के साथ साथ नेटफ्लिक्स की पार्टनरशिप में ही इस सीरीज को डायरेक्ट भी करते हैं। बाकी स्टोरी लिखने में भी उन्हें थोड़ा बहुत क्रेडिट दिया जाता है, जिससे ये बात तो साफ हो जाती है कि उनका कंट्रोल स्ट्रेंजर थिंग्स के यूनिवर्स पर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और बात रही डेडपुल की, तो उनका टीम अप रियान रेनॉल्ड्स के साथ फ्री गाय फिल्म से बना हुआ है, जिसके बाद फिर क्या केविन फाइगी की तरफ से उन्हें परमिशन आने वाली डेडपुल फिल्म को डायरेक्ट करने का दिया गया है। और अब इतना बड़ा परिचय देना जरूरी भी है, क्योंकि ये अपडेट स्ट्रेंजर थिंग्स के क्रॉसओवर के साथ जो डेडपुल का किया जा रहा है, सुनने में थोड़ी अजीब सी लगती है। जिस बात को उन्होंने वैरायटी वालों के इंटरव्यू में कंफर्म किया है कि वो स्ट्रेंजर थिंग्स के यूनिवर्स को एक ऑफिशियल टाइटल दे चुके हैं, जिसे वो STCU कह रहे हैं, जिसका पूरा फुल फॉर्म ऑब्वियसली स्ट्रेंजर थिंग्स सिनेमैटिक यूनिवर्स है। हाँ, मुझे पता है ये नाम आपको MCU की तरह ही लग रहा होगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि इंस्पिरेशन यही से ली गई है, जिसे बोलते हुए शॉन लीवी बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे। इनफैक्ट उन्होंने ये कंफर्मेशन वैरायटी वालों के इंटरव्यू में इसी बात को देते हुए की है कि स्ट्रेंजर थिंग्स को सिनेमैटिक यूनिवर्स में टर्न करने का आइडिया केविन फाइगी ने उन्हें दिया है। हालांकि इसकी प्रिपरेशन पहले से ही नेटफ्लिक्स में चल रही है, लेकिन जब से उनका नाम डेडपुल फिल्म के साथ जोड़ा गया है, तब से वो मार्वल्स यानी केविन फाइगी से बहुत सारी इंस्पिरेशन ले चुके हैं कि एक पूरा ही यूनिवर्स बिल्ड करने के बाद उसे किस तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, जो कि डेफिनेटली कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ऐसे में अगर इंस्पिरेशन ली जा रही है तो उससे फैंस को खुशी होना चाहिए, खास करके स्ट्रेंजर थिंग्स के यूनिवर्स के फैंस को, जिसकी कुछ टाइम पहले नेटफ्लिक्स वालों की तरफ से बस इसी बात की कंफर्मेशन दी गई थी कि स्ट्रेंजर थिंग्स के यूनिवर्स को लेकर वो लोग फाइनल के बाद कुछ स्पिन ऑफ की प्रिपरेशन में रहेंगे। लेकिन अब ये बात शॉन लीवी की जो कंफर्मेशन देती है अगेन एक पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स की, तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि स्ट्रेंजर थिंग्स किस लेवल पर आगे नेटफ्लिक्स के लिए पैसे छापने वाली मशीन बनने वाला है। क्योंकि मेरे जैसे फैंस भी स्ट्रेंजर थिंग्स के यूनिवर्स में और भी बहुत कुछ होता हुआ देखना चाहते हैं। बस डिपेंड करता है कि कंटेंट की क्वालिटी और प्रेजेंटेशन असल में स्टूडियो की तरफ से किस तरीके से की जा रही है। क्योंकि जब तक कंटेंट में दम है, लोग इस यूनिवर्स से पूरी तरीके से चिपके हुए रहेंगे। और जिस दिन ये इंटरेस्ट खत्म हुआ तो उसका अंदाजा मुझे ही नहीं बल्कि आपको भी लग जाएगा। लेकिन फिलहाल तो इस यूनिवर्स को बिल्ड करने में और कितना ज्यादा टाइम लगेगा, अगर उस पर मैं बात करूँ तो फिलहाल तो ये सारी की सारी चीजों को लोगों के सामने प्रेजेंट मुझे नहीं लगता है कि फाइनल सीजन के खत्म होने तक लोगों के सामने रखा जाएगा। जिस शो को आने में रूमर के तौर पर अभी के लिए तो साल 2024 तक का टाइम है, यानी एक बहुत ही अच्छा खासा टाइम गैप, जिसका वेट करते हुए बस हमें यही देखना है कि शॉन लीवी की इस बातों में आगे और कितना दम निकल कर आता है। क्योंकि उनका कॉन्फिडेंट भरा हुआ ये इंटरव्यू इस बात की कंफर्मेशन तो दे देता है कि नेटफ्लिक्स की तरफ से क्रिएटर्स को कितनी ज्यादा छूट दी गई है। आई मीन टू से कि स्ट्रेंजर थिंग्स के क्रिएटर्स को कि वो इस पर खुलकर लोगों के सामने कंफर्मेशन रख सकते हैं अगर उनसे कोई क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है तो। हाँ, बाकी अगर आप कहानी की बात पूछोगे तो वो तो कोई भी क्रिएटर नहीं बताता है, सिवाय छोटे मोटे टीज के। जैसा टीज इस इंटरव्यू के एंड में हमें डेडपुल तक के क्रॉसओवर तक का दिया गया। जी हाँ, डेडपुल का क्रॉसओवर, वो भी स्ट्रेंजर थिंग्स के यूनिवर्स में। जो बात पहले तो मुझे बहुत ही ज्यादा बचकानी लग रही थी, लेकिन जब मैंने वो इंटरव्यू देखा तब जाकर मुझे ये चीज समझ आ गई कि स्ट्रेंजर थिंग्स का ये यूनिवर्स अगर डेडपुल में क्रॉसओवर करेगा तो हो सकता है कि वो रेफरेंस के तौर पर ही हो जो डेडपुल अपनी फिल्मों में यूज करेगा। लेकिन फिलहाल तो ये क्रॉसओवर अभी भी टेबल पर है, जिसका फिगर आउट रियान रेनॉल्ड्स और शॉन लीवी निकाल रहे हैं। बट जैसे कि मैंने कहा, ये क्रॉसओवर होकर रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो अब फिर क्या वक्त है इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे आपको सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बाकी अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।